हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे स्टूडेंट, आज आप पढ़ेंगे सबक नंबर 8। आप पढ़ेंगे सबक नंबर 8। सबक का नाम होगा, चैप्टर का नाम होगा प्रॉमिस। चैप्टर का नाम होगा प्रॉमिस। अब देखिए, हर चैप्टर में आपको ये जानना है कि चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर के लिए राइटर कौन, यानी लिखने वाले कौन। देखिए, राइटर आप इंग्लिश में कहते हैं, उसी को कहते हैं हिंदी में लेखक, और उसी को हम उर्दू में बोलते हैं मुसन्निफ। तो पूछ सकता है आपसे, इसके मुसन्निफ कौन है या लिखने वाले कौन है। तो जवाब देना होगा कि जिलानी बानो है। एक चीज मैं आपसे कह दूं, वीडियो शुरू करने से पहले और बात बताने से पहले बता दूं कि ये देखिए, आज की जो वीडियो है, पहले 1 से लेकर के 7 तक जो हमने चैप्टर डाला है उसका अंदाज कुछ और था, जिसको मैं अपने हाथ से लिख कर डाला था। इस बार जो वीडियो पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, इसका अंदाज अलग होगा। तो आप स्टूडेंट से कहना है कि अगर आपको देखना है, आप तमाम स्टूडेंट को, कौन सा आपको अंदाज अच्छा लग रहा है, या पहले वाला हाथ का लिखा हुआ या हाथ का लिखा हुआ या इस अंदाज का। तो आप में से अगर आप स्टूडेंट अगर कमेंट करते हैं कि सर हमको ये अच्छा है, या कोई कहता है हमको वो अच्छा है, तो देखेंगे कितने स्टूडेंट ने किसको सराहा है, किसको अच्छा माना है। जिस हिसाब से आप कमेंट करेंगे तो कमेंट को काउंटिंग करने के बाद जिसकी वोट, यानी जिसका मतलब कि नजरिया ज्यादा होगा वो डालने का उसी अंदाज डालेंगे, और जिसका नजरिया होगा इस अंदाज डालेंगे। ये बात से कहना है। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं आपको बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ और एक दिन के बाद नागा करके एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो आपसे यही गुजारिश है कि बार बार रिक्वेस्ट न कीजिए, इतना कीजिए कि छुट्टी जो आपको मिली है, ये एक तरह से आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। पढ़िए, मेहनत कीजिए, याद कीजिए, इस तरह कीजिए ताकि आपको 10 चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर आपका टेस्ट ले तो परफेक्ट आप जवाब दे सके। यही आपसे मुझे कहना है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं वीडियो में आज किस तरह अंदाज बनाया गया और कैसे बनाया गया है। सवाल नंबर 1, प्रॉमिस सबक क्या है। 1 में गजल, 2 में नज़म, 3 में अफसाना, 4 में मजमून। जवाब अफसाना है। सवाल नंबर 2, प्रॉमिस सबक किसने लिखा है। ऑप्शन ए हसन मंटू, 2 में जिलानी बानो, और 3 में गालिब, और 4 में अकबाल। इसका सही जवाब होगा जिलानी बानो। सवाल नंबर 3, जिलानी बानो कब पैदा हुई। ऑप्शन ए 1934, और ऑप्शन बी में 1936, ऑप्शन 3 में 1935, और ऑप्शन 4 में 1937। इसका सही जवाब होगा 1936। सवाल नंबर 4, जिलानी बानो कहाँ पैदा हुई। नंबर 1 लखनऊ, नंबर 2 बदायूं, नंबर 3 गोरखपुर, नंबर 4 दिल्ली। इसका सही जवाब होगा बदायूं में पैदा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 5, जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन ए हैरत, और बी में अनवर, सी में असगर, और डी में अकबर। सही जवाब होगा अल्लामा हैरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 6, जिलानी बानो की शादी किससे हुई। ऑप्शन ए असगर, ऑप्शन 2 अकबर, ऑप्शन 3 अजहर, और नंबर 4 अनवर। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर अनवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7, जिलानी बानो की शादी कब हुई। 1957, 1959, 1958, 1956। सही जवाब होगा 1959 में। सवाल नंबर 8, जिलानी बानो ने कहाँ तक पढ़ाई किया। इंटर, बीए, पीएचडी, एमए। सही जवाब होगा एमए तक। सवाल नंबर 1, जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई। जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई।
जवाब देखिए आप, जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 बदायूं में हुई। अगर देखिए सवाल नंबर 2 कि जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए। आपसे अफसाने का नाम पूछ सकता है, यानी उनके बहुत सारे अफसाने हैं, उसमें से एक अफसाने का नाम बताइए। इसका राइट जवाब है रात के मुसाफिर। क्या है? रात के मुसाफिर। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, जिलानी बानो के 2 नावलों के नाम बताइए। यहाँ पर देखिए पहला अफसाना था और यहाँ पर क्या है? नाविल है। 2 नाविल का नाम पूछ रहा है। याद किया, ईवाने गजल, ईवाने गजल एक, और बारिश संग, और बारिश संग, ये 2 हो जाते हैं इनके नाविल का नाम। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में, अफसाना प्रामिस का मरकजी किरदार कौन? ये क्वेश्चन जबरदस्त है, ये बार बार पूछे जाते हैं, याद कीजिएगा। अफसाना प्रामिस का मरकजी किरदार कौन है? जवाब इसका है अम्मू। क्या है? अम्मू। सवाल नंबर 5 में, परामिस अफसाने के 2 किरदारों के नाम बताइए। किरदार कहते हैं किनके किनके बारे में इस चैप्टर में नाम आया है, तब बताएंगे आप। हमीद और जमशेद, ये दोनों अफसाने के किरदार हैं। सवाल नंबर 6 देखते हैं, कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? जवाब में है कैंसर का मर्ज अम्मू के सारे बदन में फैल गया था। ये तमाम क्वेश्चन जो आपको रटना होगा। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, ख्वाजा बी कौन थी? ख्वाजा बी कौन थी? जवाब है अम्मू की खादमा थी। खादमा कहते हैं नौकरानी को। सवाल नंबर 8 देख लेते हैं, ग्रैंड मैम ने अपने 4 बेटों के साथ जिंदगी इंजॉय करने के लिए नहीं लिया था। ये किस बात ने कह दी है? फैसला कितने लिया था? इंजॉय करने के लिए कितने लिया था? इसका राइट जवाब देखने के लिए है बीबी ने कही थी। ये फैसला कितने का, ये बात किसने कही थी? बीबी ने कही थी। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? जवाब है मौत के बाद कांधा देने का, यानी बताया था कि मैं मर जाऊंगा तो तुम मुझे कांधा देना। सवाल नंबर 10 देखते हैं, अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए। फिर सुनिए, अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, ये बात किसने कब कही थी? इसका जवाब है कि बड़ी बहू ने नज़ा के आलम में अम्मू से कही थी। बड़ी बहू, बहू समझ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं बेटे की बीवी, और नज़ा बोलते हैं मौत के आखिरी वक्त को। बड़ी बहू ने नज़ा के आलम में अम्मू से कही थी। बस आज की वीडियो में इतना ही, और आपसे यही कहना है कि प्यारे स्टूडेंट आप वीडियो को पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और आप सही मानों में हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है आप तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट के साथ साथ लाइक कीजिए और अपने साथियों पर शेयर कीजिए। अगर आपने पढ़ लिया, याद कर लिया और दूसरे साथी तक ये बात नहीं पहुंची तो ये समझिए गलत बात है। एक सच्चा दोस्त वही होता है, सच्चा फ्रेंड वही होता है जो अपने लिए पसंद करे, दूसरे के लिए वही पसंद करे। तो आपसे यही कहूँगा कि वीडियो देखने के बाद दूसरे पर शेयर जरूर कीजिएगा। इससे ही अगर आपने सही मानों में हमारी सपोर्ट किया तो फिर आपको ऐसे ही वीडियो हम देते रहेंगे। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक इंतजार कीजिए। खुदा हाफिज़।